सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। बोलिए सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। माता अन्नपूर्णा की जय, बाबा काल भैरव की, हनुमंत लाल की। आज परम सौभाग्य का ये क्षण है। हम जिस परम पवित्र भूधरा पे, ये बुंदेलखंड की पावन पवित्र भूमि बागेश्वर धाम के पावन स्थान पर उपस्थित होकर के पूज्य महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणमांजलिम समर्पयामि। मैं काशी विद्वत परिषद की ओर से महाराज जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। पूज्य महाराज जी के द्वारा सत्य सनातन धर्म को लेकर के, हमारे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महाराज जी ने जो अभिनव प्रयास किया है, उस अभिनव प्रयास के लिए हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी हिंदू सभ्यता चिरकाल तक ऋणी रहेगी। हमारे शास्त्रों में आया है, कोर्थः पुत्रेण जातेन जो न विद्वान धार्मिका। ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या जो न विद्वान हो, न धार्मिक हो और न सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करता हो। महर्षि पतंजलि कहते हैं महाभाष्य में, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः खडंगो वेदो अध्येयो गेयश्च। ये निष्कारण, बिना किसी कारण के धर्म हैं कि हमें सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अगर ये जीवन परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ है, कितने लाखों लाखों लोगों का महाराज जी के आशीर्वाद से, सन्यासी बाबा के सिद्ध स्थान के आशीर्वचन से समस्त समस्याओं का निदान हो रहा है। यच्च दूरे दुराराध्यम यच्च दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपसा ही दुरित क्रमः। कोई वस्तु कितनी भी दूर हो, कितनी भी असाध्य हो, कितनी भी अप्राप्य हो, उसको प्राप्त किया जा सकता है तपसा ही दुरित क्रमः, उस तपश्चर्या के माध्यम से। तो पूज्य महाराज जी ने अपनी अल्पायु में अपनी पारंपरिक साधना को, आध्यात्मिक चेतना को जिस प्रकार से साधित करते हुए समाज का कल्याण हो रहा है, मानवता का कल्याण हो रहा है, आध्यात्मिक चेतना का संचार कर रहे हैं पूज्य महाराज जी। ये काशी विद्वत परिषद सहसा किसी का वंदन और अभिनंदन नहीं करती है, एक परंपरा है हमारी। हम दीर्घ काल से पूज्य महाराज जी के विषय में देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आज स्थान पर आने के बाद हमारे अंतःकरण में जो एक रोमांचन, जो आध्यात्मिकता का जो वाइब्रेशन है वो दिखाई दे रहा है। निश्चित ये परम पवित्र सिद्ध स्थान है। इस स्थान पर आने वाले भक्तों का समस्त मनोरथ पूर्ण होता है आपके आशीर्वाद से, आपकी गुरु परंपरा के आशीर्वाद से, आपकी आध्यात्मिक परंपरा के आशीर्वाद से। ये समाज और राष्ट्र आपका आभारी है कि आप इस प्रकार के कल्याणकारी, समरसतापूर्ण समाज के निर्माण में अलौकिक और अद्भुत योगदान कर रहे हैं, जो हमारी सनातनी परंपरा का संवाहक है। मैं विशेषतः अभिनंदन करूंगा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रधान अर्चक पंडित श्री श्रीकांत मिश्र जी का, जिन्होंने ये संयोजन करके मुझे आज इस परम पवित्र स्थान पर आने का अवसर प्रदान किया। आपका ये सुंदर गला, सुंदर विभूति, आप सब जानते हैं कि आप बाबा विश्वनाथ के
मंदिर के प्रधान अर्चक हैं और आपसे चर्चा हुई और मुझे भी यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए आपका भी आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ हमारे बांदा शहर के यशस्वी विधायक प्रकाश द्विवेदी जी का, कि चर्चा हुई और इन्होंने कहा कि आप गुरुजी आइए, हम लोग चला जाएगा। तो ये भी मेरे लिए योजकस तत्र सुदुर्लभा, योजक का दुर्लभ होना कठिन होता है। आज इस पौष पूर्णिमा की पावन पर्व पर भगवान सत्यनारायण का पूजन और अर्चन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम इसके लिए आप सबके आयोजकों के आभारी हैं, इस धाम के आभारी हैं और पुनः महाराज जी के अनंत कोटि प्रमांजलि समर्पित करते हुए बस अभी महाराज जी के साथ एक चर्चा हुई है। हम सत्य सनातन धर्म के लिए श्री काशी विद्वत परिषद आपके साथ है। आप जहां भी जिस प्रकार का सनातनी शास्त्र सम्मत वेद सम्मत निर्णय होगा, काशी विद्वत परिषद आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। मैं इन्हीं बातों को कहते हुए पुनः आप सबको प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूज्य महाराज जी का ही हम लोगों को श्रवण करना है, क्योंकि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। महाराज जी के पास आने पर हृदय ग्रंथि का भेदन और सर्व संशयों का छेदन हो जाता है, ये हमारा विश्वास है। हम बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए हैं और आपको पुनः पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। सादर प्रणाम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।